वाओ, इतना सस्ता प्रोडक्ट इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकता है। और हर वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आता है कि लाइनर कौन सा लगाया, लाइनर कौन सा लगाया है। माय फीड हैज कन्वर्टेड इनटू दीज रीबॉर्न स्टोरीज ओनली, आईलाइनर बीइंग द प्रोटैगनिस्ट इन दिस स्टोरी। फेस्टिव सीजन इज हियर एंड आई हैव बीन ट्राइंग आउट अ बंच ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है, हमारी स्किन वेदर के हिसाब से चेंज होती है। आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड आई हैव बीन ट्राइंग आउट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, वेयरिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कॉन्स्टेंटली. सो आई थॉट why not I just sit down and share 10 things that I'm currently loving. Like these are the things that I just cannot put down, and trust me, they are all tried and tested, and I think you will love them just as much as I do. So without further ado, let's begin. Let's start with skincare. I came across a new brand called PhD and I am literally hooked with these two products from them. Let's talk about them one by one. सबसे पहले बात करते हैं इसकी. This is their Ceramide Hydrating Cleanser. It's a gentle cleanser and this is made up of 5 ceramides and hyaluronic acid. सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है ना वो ये that it just cleans my skin really well, but ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ऐसे टाइट या ड्राई फील नहीं कराता है. इनफैक्ट इसको यूज करने के बाद मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड फील करती है. आई फील दैट इट इज जस्ट द राइट बैलेंस. दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री एंड आई फील कि ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करेगा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक दिस परफॉर्म्स इवन बेटर देन CeraVe एंड Cetaphil एंड दिस इज जस्ट फॉर 315 rupees. I mean, how? It is so good. The next product that I have been using from them is this. This is PhD 2% alpha arbutin depigmentation serum. This also has 2% Tyro Bright, which I actually googled and got to know about it that this is a great ingredient if you have hyperpigmentation, क्योंकि hyperpigmentation को prevent तो करता ही है, साथ में if you have dark spots pigmentation on your face तो उसको भी ये फेड करने में हेल्प करता है, which is amazing. I've used quite a bit of it and honestly speaking I feel ये बहुत ही अच्छा सीरम है. It's very लाइट वेट, फटाफट से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट ऑल्सो हाइड्रेट्स माई स्किन. इसको लगाने के बाद आई गेट दैट ग्लो ऑल्सो, लाइक काइंड ऑफ कोरियन ग्लास स्किन वाला फील आता है आफ्टर आई यूज इट. आई हैव बीन यूजिंग इट ऑन एंड ऑफ फॉर ऑलमोस्ट 3 weeks नाउ एंड आई कैन क्लियरली सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ऐसे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है. आई हैव हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड माई आईज एंड ऑल्सो अराउंड माई माउथ. मेरे माउथ के अराउंड जो पिगमेंटेशन है मैंने उसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस देखा है एंड आई नो दैट आई हैव टू कीप ऑन यूजिंग इट टू सी एक्चुअल रिजल्ट्स. आई हैव हर्ड दैट अ लॉट ऑफ डर्मैट्स एक्चुअली recommend अल्फा आर्बुटिन इफ यू हैव हाइपर पिगमेंटेशन एंड दिस इज एक्चुअली डर्मैट अप्रूव्ड एंड क्लिनिकली टेस्टेड भी है ये. दिस इज ऑल्सो FDA अप्रूव्ड एंड प्लास्टिक positive, which actually makes me trust this even more. Both of these are really amazing. I absolutely love them and I would recommend you guys to try them out for sure. If you have dry skin, I would highly recommend you to give this one a try. And अगर आपके hyperpigmentation है तो इसको जरूर try करना बनता है. सारी products के link मैं description box में डाल दूंगी, so make sure to check them out. Next I have is a fragrance. I think I've talked about this पहले भी, but I've been constantly using this these days. ये है Nykaa का Noir perfume. This is amazing. अगर आपको fruity fragrances पसंद है then you will love this. Like I have not come across any person who have said कि मैंने कैसा गंदा सा परफ्यूम लगाया हुआ है. It's sweet, it's tangy, it's everything that I like. And ये बहुत ऐसा over the top नहीं है. It's subtle also. Like when you spray it तो obviously उस टाइम पे तो आपको ज़्यादा फील होगा, but over the period of time ये settle हो जाता है. You just smell fresh and beautiful throughout the day. I just love this and अभी मेरा ना travel plan भी है, so I am thinking of carrying it with me as well because bottle का size भी मुझे एकदम perfect लग रहा है. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है and it's like perfect for traveling, right? I love this fragrance. It's beautiful. Next I have 2 products which kind of are similar but different भी हैं. तो पहले बात कर लेते हैं इस. This is Insight Limit Lash Mascara. I've talked about this already, guys. It's the best budget mascara on the market right now. This is what I'm wearing on my eyes and जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ I'm like wow, इतना सस्ता प्रोडक्ट इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकता है. I feel this is a very good dupe for Maybelline का Bubble Mascara which retails for 2.5 times the price of this. इसका wand भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. दिस हैज़ अ सिलिकॉन वॉन्ड जो कि एस शेप में है. तो इससे ना चाहे अपर लैशेस पे लगाना हो या लोअर लैशेस पे लगाना हो मस्कारा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है. एंड बिकॉज ये एक सिलिकॉन वॉन्ड है ना तो ये कभी भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेकर आता बाहर. लाइक यू डोंट हैव टू रियली क्लीन द ब्रश. आप बस निकालो एंड यू जस्ट अप्लाई एंड यू विल गेट अमेजिंग लॉन्ग लैशेस. मेरी लैशेस को लेंथ भी मिलती है, वॉल्यूम भी मिलती है. जस्ट मेक श्योर कि आप ना भावनाओं में बह करके ज़्यादा ना लगा लो बिकॉज इफ़ यू अप्लाई टू मेनी लेयर्स देन आपकी लैशेस थोड़ा सा क्लम्प लग सकती है. बट इफ़ यू जस्ट अप्लाई 2-3 कोट्स ऑफ इट आपकी लैशेस को लेंथ भी मिलेगा, वॉल्यूम भी मिलेगा.
I feel Inside did a number with this. It's an amazing mascara and I would highly recommend it. अगर आपने अभी तक try नहीं किया है, well you are sleeping on it. You have to give this one a try. जो next product है, it's same but different and I have been obsessing over this. I've been constantly using this and मैं बात कर रही हूँ इसकी. Now I don't use all 3 products of this. I just use the mascara and the eyeliner. Eyeliner being the protagonist in this story. So इसका जो eyeliner है ना, this is what I'm wearing and this is the eyeliner which I'm wearing almost in every single video. और हर वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आता है कि लाइनर कौन सा लगाया, लाइनर कौन सा लगाया है. Now इसका ब्रश जो है वो काफ़ी अच्छा है. इट्स वेरी फाइन, इट्स वेरी थिन, तो लाइनर लगाना काफ़ी आसान हो जाता है. ओवरऑल इसको हैंडल करना ना काफ़ी आसान है एंड मेरा लाइनर या मेरा विंग जो है वो हर बार एकदम परफेक्ट बनता है. इट्स ब्लैक, इट्स जेट ब्लैक एंड एज यू कैन सी कितना ज़्यादा सुंदर लाइनर बना है. आज भी इस वाली आँख का ना मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था बट देन आई फिक्स्ड इट. ये ना एक वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, स्मज प्रूफ फॉर्मुलेशन है बट अगर आप अपनी आंखों को ऐसे कस के अगर रगड़ोगे ना तो ये थोड़ा सा ऐसा पील ऑफ हो सकता है विच ऑल्सो मेक्स इट गुड फॉर रिमूविंग. क्योंकि कई बार होता है ना कुछ वाटर प्रूफ लाइनर्स ऐसे होते हैं उनको आप लगाओ और फिर आप कुछ भी यूज़ कर लो तो वो निकलते नहीं है. तो ये निकलता भी आसानी से है बट अगर आपको बहुत आंखें ऐसे मसलने की आदत है तो फिर आपका लाइनर जो है वो पील ऑफ हो सकता है बिकॉज इट्स अ वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मुलेशन. तो इट काइंड ऑफ बिकम्स like a layer on top of your eyelids, okay, if that makes any sense. तो ये मुझे लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है. इसका जो मस्कारा है वो ओके है. आई वुड नॉट से दैट इट्स द बेस्ट मस्कारा आउट देयर. आई मीन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा फीका ही है बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू कैरी टू मेनी प्रोडक्ट्स तो आप ये पूरा ट्रियो कैरी कर सकते हो बिकॉज मस्कारा आपके काम तो आ ही जाएगा. लाइक इट विल कोट योर लैशेज. बट अगर मैं बोलूँ कि वो वॉल्यूम भी देगा, लेंथ भी देगा तो दैट वुड बी अ लाई. दैट इट विल नॉट डू. इट विल जस्ट कोट योर लैशेज, दैट्स इट. एंड तीसरा इसमें आई शेडो मिल जाता है विच इज़ अ लिक्विड आई शेडो जो कि काइंड ऑफ वाइटिश पिंकिश कलर का है एंड आई थिंक वो आई शेडो सबके आईज पर सूट भी नहीं करेगा. लाइक फॉर वेरी फेयर या फेयर स्किन टोन के हो तो अच्छा लगेगा. अदरवाइज यू नीड अ बेस टू मेक इट वर्क. सो आउट ऑफ दीज 3 आई ओनली लाइक द आई लाइनर. रेस्ट 3 एक्चुअली कैन रेस्ट एट होम. मैं सिर्फ इसको भी कैरी कर सकती हूँ बिकॉज इट्स एक्चुअली अ डिटैचेबल मैकेनिज्म गोइंग ऑन हियर. ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है एंड आई थिंक मार्स की लाइनर्स वैसे काफ़ी अच्छे हैं. सो इफ यू डोंट वांट टू बाय दिस जस्ट ट्राई आउट मार्स का लिक्विड लाइनर एंड आई थिंक यू विल बी रियली हैप्पी. जस्ट गो फॉर एनी लाइनर फ्रॉम मार्स. दे आर वेरी गुड. दे आर वेरी jet black and they last really long. Next I have is something from Cuffs and Lashes and I just can't stop talking about them because we have recently launched these and talking about the eyelash curlers. If you have not yet tried them you are missing out because A, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ के हैं, ट्रैवल करने के लिए बहुत आसान है एंड बी ये एक्चुअली लैशेस को बहुत अच्छे से कर्ल करते हैं. सो आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने अपने एक वीडियो में इसको दिखाया था अ फ्यू आस्क्ड मी कि 3 वेरिएंट्स हमने लॉन्च किए, तीनों में फ़र्क क्या है. बेसिकली तीनों में फ़र्क ज़्यादा नहीं है. इट ऑल कम्स डाउन टू द साइज. ये ना थोड़ा सा बड़ा है. इट हैज़ अ हैंडल. अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद नो हैंडल तो इसमें आपको थोड़ा सा हैंडल मिल जाता है एंड ये ना और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है जब अपनी आई लैशेस को आप कर्ल कर रहे हो. दिस वन विल गिव यू द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इट. जो बाकी दोनों हैं उन दोनों का शेप एंड साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है. दे आर मोर ऑन द स्पेस सेविंग साइड एंड उसमें ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. इसमें लाइक क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हल्के प्रेशर से भी आपको अच्छा कर्ल मिल जाएगा. विद दोज आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा फॉर योर कर्ल्स बट दे ऑल्सो परफॉर्म इक्वली गुड. माई फेवरेट ऑब्वियसली इज दिस वन. आई ऑल्सो यूज दोज बट ये वाला जो है ना आई रीच आउट टू दिस वन मोर बट ऑल 3 ऑफ देम परफॉर्म ब्यूटिफुली एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस आप अपना नॉर्मल आई लैश कर्लर यूज़ करना भूल जाओगे द मोमेंट यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस बिकॉज इट इज़ अमेजिंग. ऑल्सो इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आई पैड नहीं मिलता. ये वाला जो पैड होता है ना ये नहीं मिलता बट बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको वो एक्स्ट्रा पैड मिलता है. सो सपोज ये खराब हो जाता है तो यू कैन रिप्लेस दैट विद द वंस दैट यू गेट इन दोज पैकेजिंग. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम. बाकी परफॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही करते हैं. दिस वन विल गिव यू अ स्ट्रॉन्गर कर्ल. बाकी दोनों में आपको सेम कर्ल मिलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. दीज आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. सिर्फ 199 रुपीज़ के आपको ये मिल जाएंगे. दे आर अवेलेबल on Myntra and cuffsandlashes.com, so do check them out. Okay, moving on to the next product. This one is not a makeup or a skincare product but it is something जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी. The thing is that हम आर ओ का पानी पीते हैं तो आर ओ के पानी में क्या होता है ना कि सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं वो क्लीनिंग में लाइक पानी की क्लीनिंग में
किल हो जाते हैं. सो द वाटर दैट वी ड्रिंक इज डिवॉइड ऑफ ऑल द मिनरल्स दैट वी शुड एक्चुअली बी ड्रिंकिंग. सो इसकी वजह से आई हैव बीन कंज्यूमिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस वन इज सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स. तो यूजली क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स जब आप मार्केट से खरीदो दे ऑल्सो हैव शुगर कॉन्टेंट, एंड सिंस आई एम ट्राइंग टू लूज वेट सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें शुगर कॉन्टेंट ना हो बट आई ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स ऑफ द अदर थिंग. सो दिस इज सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट विद लाइम. आई गॉट दिस फ्रॉम ब्लिंकिट. अगर मुझे मिला ये अमेजॉन वगैरह पे तो मैं डाल दूंगी. द गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट यू डोंट हैव टू कैरी द एंटायर डब्बा इफ यू आर ट्रैवलिंग और समथिंग. अगर सपोज आप 2-3 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, ये सैशेज होते हैं तो आप अपने साथ सैशेज कैरी कर सकते हो. आई सॉ अनदर इलेक्ट्रोलाइट जो कि मैंने देखा है काफ़ी सारे और लोगों को पीते हुए, बट दैट इज लाइक अ बिग डब्बा एंड आई जस्ट कांट कैरी दैट डब्बा एनीवेयर लाइक इफ आई एम ट्रैवलिंग, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग रिसेंटली. सो मेरे को लगता है कि मैं ट्रैवल अगर कर रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ तो आई कैन जस्ट कैरी 1 सैशे एंड आई एम गुड टू गो. आई लाइक इट. इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है एंड इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट. अगर मुझे लिंक मिलेगा ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप लोग तो जानते हो कुछ टाइम पहले ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एलर्जीज वगैरह से स्ट्रगल कर रही थी एंड आई यूज्ड टू हैव रैशेज ऑन माई बॉडी. लिटरली मैंने सारे के सारे बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बंद कर दिए थे यूज़ करना. मैंने बहुत कुछ खाना भी बंद कर दिया था. समझ ही नहीं आ रहा था क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, क्या बॉडी से रिएक्ट कर रहा है. तो आई वॉज एक्चुअली जस्ट एलिमिनेटिंग थिंग्स इन माई रूटीन एंड आई वॉज नॉट यूजिंग अ बॉडी वॉश फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट देन आई स्टार्टेड यूजिंग लॉक्सिटैन का बॉडी वॉश. मतलब मैं पहले यूज़ करी थी, फिर मैं दूसरे बॉडी वॉशेज यूज करने लगी एंड आई बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट एंड ओ माई गॉड इट वॉज सच अ लाइफ सेवर. पता है उसका टेक्सचर कैसा है? इट्स लाइक हम क्लेंजिंग ऑयल फेस के लिए यूज़ करते हैं ना, मेकअप रिमूव करने के लिए. इट्स एग्जैक्टली सेम बट फॉर योर बॉडी. मुझे उसकी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज अमेजिंग. इट्स शेफ्स किस. मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं फील करती एंड आई डू नॉट फील इची एनीवेयर ऑन माई बॉडी. इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन. बस वो फ्रेग्रेंस का इशू है, अदरवाइज आई लव दैट प्रोडक्ट टू बिट्स. इट्स एन अमेजिंग बॉडी वॉश, स्पेशली if you have sensitive and dry skin. I also want to share about something that I've been binge watching these days. So I stumbled upon these reborn stories on YouTube and ever since then मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, my feed has converted into these reborn stories only. What I do is मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ ना तो मैं एक स्टोरी चला देती हूँ. वो स्टोरी अराउंड 1-1.5 घंटे की होती है एंड आई वॉच देम एट 1.25 और 1.5 बिकॉज इतना स्लोली बोलते हैं वो. बट दैट्स सो इंटरेस्टिंग. आई मीन इफ यू आर इन टू दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स जहाँ पर यू नो something happened with the lead and then they are reborn and then they change the trajectory of life, तो वो आपको अच्छा लगेगा. I also have been listening to a lot of Reddit stories, like not the Reddit stories, like there are channels who would just narrate family dramas that people post on Reddit, and for some reason they are very comforting and they are very interesting also. So I've been watching these and I just like कोई भी चीज़ में लगा लेती हूँ. If I have to do like say मुझे लॉन्ड्री करना है या फिर मैं खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और even when I'm just cleaning, तो I just switch on one of the story and there are so many channels and so many different stories that you would never run out of those. So I've been constantly listening to those. They are very very interesting. क्योंकि इसमें visuals तो होते ही नहीं है, subtitles होते हैं, so you can't really watch them, but you can actually listen to these and they're very entertaining. The last product that I have is from Insight again and it is their Hydra Primer. Guys, Insight is onto something. Some of their new launches are so good. This one is so good. I mean, I am not a big fan of gripping primer because वो इतने ज़्यादा स्टिकी होते हैं. ना ही तो मुझे मार्स का ग्लो क्लॉक प्राइमर बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही एल्फ का ग्रिपिंग प्राइमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्टिकी. दिस ऑन दी अदर हैंड बहुत ही अच्छे से स्प्रेड होता है एंड इट इज़ नॉट दैट स्टिकी. ऑन दी अदर हैंड ये आपके मेकअप को ऐसे चिपका देता है आपके फेस से दैट इट विल नॉट मूव व्हाटसोएवर. I have tried it so many times and every single time my makeup would last throughout the day. For example, on days जब मुझे सुबह से ही फिल्म करना होता है तो I use this primer and मेरा makeup throughout the day वैसे का वैसा ही रहता है. It is an amazing product at an amazing price point and totally worth it. इसको ट्राई करना बनता है if you are looking for something जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना दे and grip करके रखे आपके फेस से. And lastly, I have to talk about these denims that I got from Zudio. Yes, they were just for 900 rupees and guys I'm literally living in them. इतनी ज़्यादा airy है, इतनी ज़्यादा lightweight है and they're wide legged denims. Like उनको पहन के एक तो I don't look very bulky, दूसरा
दे आर सो कंफर्टेबल, अफोर्डेबल. मैंने लिटरली 2-3 पेयर और खरीद लिए हैं आफ्टर बाइंग दैट वन. आई कैन लिटरली स्लीप इन देम. दे आर सो comfy. So if you haven't tried out Zudio की denims, I would highly recommend you guys to try them out. मैं यहाँ पर एक पिक्चर डाल दूंगी अपनी where you can see how they look on me. Like I've worn them to Google events and I wear them literally every single day, just changing the top. क्योंकि मैंने इतनी सारी खरीद ली है तो I can just mix and match and से बदल के पहन सकती हूँ. They are extremely comfortable and extremely affordable. A must try. So those were all the 10 things that I'm currently obsessing over. I'm loving them and I think you should try them out as well. सारी products के link description box में mention कर दूंगी. Make sure to check them out and I'll see you guys in my next one. But जाने से पहले make sure you mention your favorites in the comment section so that मुझे कुछ नई चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी ना तो I could actually try them out. So yeah, make sure to leave your favorites, your monthly favorites, your current favorites, whatever it is, in the comment section and I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.